Hello students, welcome in your chemistry class. Students, today we will start chapter 4, carbon and its compounds, and we will study about carbons. First of all, we will discuss some general characteristics of carbons. First, carbon is a versatile element. Carbon is a versatile element. Versatile means which is used in various purpose. ठीक है, जो वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है हम उस प्रॉपर्टी को वर्सेटाइल बोलते हैं. तो कार्बन जो है वो डिफरेंट पर्पस में यूज़ होता है. इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ minerals. Atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. All living structures are carbon based. Next, covalent bond in carbon. Carbon में covalent bond का formation कैसे है? The atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is 2,4. To attain a noble gas configuration, it can gain 4 electrons, but it would be difficult for nucleus to hold 4 extra electrons. Second, lose 4 electrons, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons. स्टूडेंट्स, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा 6 होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा. अब इस कंडीशन में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं. फर्स्ट, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इट इज़ ए डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड केस में कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए इसको हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है. देन तो फिर इसमें क्या होता है? देन इट इज़ डिफ़िकल्ट दस फॉर एन एटम्स ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने और गेन करना दो ही कंडीशन में बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है. ओके, तो carbon attains the noble gas configuration by sharing its valence electrons with other atoms. तो इस कंडीशन में ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ना लूज़ करता है. ये किसी अदर एटम से अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है. ठीक है, तो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. लाइक दैट फॉर्मेशन ऑफ H2O2 and N2 इज शोन एज बिलो. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, H2 के फॉर्मेशन में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन को अपना डपलेट, यानी कि डपलेट क्या होता है? द आउटरमोस्ट शेल विच कंटेन या विच स्टेबल फॉर ए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आउटर शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स पर स्टेबल मानी जाती है हम उसको डपलेट बोलते हैं. तो हाइड्रोजन एक ऐसा एटम्स है जो अपना डपलेट कंप्लीट करता है. तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करनी है. तो ये क्या करते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन्स की दोनों शेयरिंग कर लेते हैं. ठीक है, शेयरिंग कर लेते हैं. तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट्स हो जाते हैं और इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट्स हो जाते हैं. तो ये फिनोमेना कहलाती है शेयरिंग करना. इसी तरह से यहाँ पर है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर जो है वो 8 होता है. ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,6 होता है, यानी कि इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक ऑक्सीजन को. तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है. ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है बीच में वो डबल होता है. ओके, तो इस तरह से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है. तो जब कोई एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है
तो वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी कि आपने लास्ट टाइम ये सीखा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है, बट हेयर आर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इन ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वह 2,5 आएगा। नाइट्रोजन के एटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ना तो गेन कर सकता है और ना ही 5 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो एक नाइट्रोजन क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। इसकी वजह से इस नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हो जाते हैं और इस नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हो जाते हैं। एक नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, इसलिए इसके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाता है। ओके, इट इज़ एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 1, 2 और 3। यानी कि इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि कोई एटम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो 1 बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पर 2 बॉन्ड बनेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पर 3 बॉन्ड बनेंगे। ओके, ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2O and CH4। इसी तरीके से आप वाटर और CH4 की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड जो होता है या इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग से जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवैलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स अनलाइक आयनिक बॉन्ड। अब क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड वाले जो हमारे यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है। जबकि हमने वो बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं, क्योंकि उनके बीच में ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वीक इंटरमोलिकुलर या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। These molecules are generally poor conductor of electricity since no charge particles are formed। इनके ये जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते हैं। ओके, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। 2 important properties of carbon atom enable carbon to form anomalously large number of कंपाउंड। यहाँ पर जो कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इनके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाई इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, व्हाई इज़ कार्बन फॉर्म्ड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। केवल एक कार्बन ही ऐसा कंपाउंड क्यों है जिसके मैनी नंबर्स ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं, या कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? बिकॉज इट शो कैटनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, क्योंकि इसके अंदर कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी 2 प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैटनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेशन। एक कार्बन की दूसरे कार्बन से लिंक होने की जो प्रॉपर्टी है या बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैटनेशन होती है। ठीक है, आपने देखा है कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है, यानी कि कार्बन एटम्स जो है वो सेल्फ लिंकिंग होता है या कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से, 5वें कार्बन से, यानी कि मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम से ये अटैच हो सकता है, लिंक हो सकता है। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है वो कैटनेशन कहलाती है। इनकी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेशन। Like carbon, silicon form compounds with hydrogen up to 7 or 8 atoms of silicon. Okay, next property है इसकी कैटनेशन, टेट्रावैलेंसी।
Having valency of 4, carbon atom is capable of bonding with atoms of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements. The smaller size of carbon atom enable nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. Thus carbon compounds are very stable in generally. टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन और अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी रखता है और इसका साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ओके, और न्यूक्लियस जो होता है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है वो एनेबल होता है होल्ड करने के लिए। ओके, द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम enables nucleus to hold the shared pair of strong electrons strongly. Thus कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरली। इसी वजह से क्या होता है, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन की वजह से जो हमारा कार्बन होता है और उसके कंपाउंड होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, and next topic we will discuss in next lecture. Okay, thank you for watching this video.